इन्वेस्टमेंट में आपने अपनी वैल्यू टू मनी देखना होता है। इन्वेस्टमेंट के फैसले वो सतही सोच के साथ नहीं होने चाहिए, बड़े थॉट प्रोसेस के जरिए। वहां पे आप वो लोग इन्वेस्ट करें, जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो आएंगे तो वो वहां जाके 2 महीने महीना रहना चाहेंगे। पैसा, मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना उससे भी मुश्किल है। फिर हमारा ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इन्वेस्टमेंट में आपने अपनी वैल्यू टू मनी देखना होता है। दूसरा आपने देखना होता है कि आपकी दरअसल नीड क्या है। नीड एनालिसिस जो है ना, एक बहुत अहम सब्जेक्ट है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पेपर वर्क करें, आप डायरी लें, पेन लें और बैठ के टाइम लें, और उसके बाद आप देखें कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, किस एरिया में रहना चाहते हैं, उसकी रीज़न क्या है। जो जो आपकी ज़रूरत है उसको आप नोट डाउन करें बड़े सीरियसली। होता यह है कि कुछ लोग मरी में जाके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, हालांकि वो उसको उधर पहुंचना भी जो ना अफोर्ड नहीं करते, या मैच नहीं करते, या उनके पास इतना वक्त नहीं होता। तो वो जो एक सतही सोच है ना, उसके तहत ही फैसले कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के फैसले वो सतही सोच के साथ नहीं होने चाहिए, बड़े थॉट प्रोसेस के ज़रिए। यानी आप उस पर टाइम लें, उस पर चीज़ों नोट डाउन करें, देखें क्या होना चाहिए, क्या बेहतर है मेरे लिए और कैसे है। और जितना ज़्यादा आप उसकी अर्करेज़ी कर लेंगे बिफोर द इन्वेस्टमेंट, उतना जल्दी और अच्छी जगह पे आप चीज़ ले पाएंगे, वो आपको फ़ायदा देगी और उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। इस्लामाबाद में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा कि मरी एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे आप वो लोग इन्वेस्ट करें, जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो आएंगे तो वो वहाँ जाके 2 महीने महीना रहना चाहेंगे, उनके लिए फिजिबल है। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद में की बजाय इस्लामाबाद में आप किराए पे और मरी में जाके आप अपनी कोई जगह ले लेते हैं, तो वहाँ आप फिर रेगुलर बेसिस पे जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें ना लिमिटेड टाइम है, गर्मियों का सीज़न है, फिर सर्दियों का सीज़न है। तो इसलिए आपका जो अपनी जो बुनियादी नीड है ना, उसको पहले आपने देखना है कि वो क्या है, ठीक है ना। अगर आपकी अपनी एक पहली इन्वेस्टमेंट है घर बनाने की, तो वो आप इस्लामाबाद में बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस्लामाबाद शहर में तो बहुत एक्सपेंसिव है ना, उसके आसपास एरियाज़ है, जैसे हम आपके सामने भी घर, हमारे पास 2-3 घर हैं जो हम आपको बेच रहे हैं, गोरी टाउन के में हैं, और वहाँ भी एक इन्वेस्टमेंट बन सकती है, क्योंकि वहाँ से आप कहीं भी निकल के आना चाहेंगे, या कैपिटल पार्क है, ये फातिमा जिन्ना पार्क है, यहाँ आ सकते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में बच्चों ने जाना है, वहाँ जा सकते हैं ईजीली। वहाँ पे आप मतलब कोई गवर्नमेंट का काम है, कुछ भी, या आपकी इवन जॉब है, या आपका काम है, कारोबार है, तो वो एक बड़े शहर के अंदर बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहाँ आपका आना जाना आसान है, वहाँ आप जो ना फ्रीक्वेंट काम पड़ता है, तो उस हवाले से वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए फिजिबल है। तो इसलिए आपकी जो एक एनालिसिस है ना, प्रॉपर एनालिसिस कि असल में आप चाहते क्या है ना, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहते हैं, वो बेहद ज़रूरी है। अच्छा, वो अनबाइस होना चाहिए, वो बिल्कुल इमोशनली भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग उसमें रिक्वायर्ड होगी कि भाई लॉजिकली मुझे ये चीज़ चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर हमेशा हेल्प करती हैं। पैसा, मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना उससे भी मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर आपको ना इमोशंस को साइड पे रख के लॉजिकली सोचना होगा, अपनी नीड और रिक्वायरमेंट और अपने जो फोकसेस हैं उसके मुताबिक आपको फ़ैसला करना होगा। और जितना आप बेहतर फ़ैसला कर पाएंगे, सोच विचार कर पाएंगे, उसके बाद एक सर्टन हिसाब से फ़ैसला कर पाएंगे, उतना आपका जो मुस्तकबिल है वो क्रिएट होगा। वो मुस्तकबिल आप तैयार करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कोई और नहीं करता। चाहते आप हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कोई और बता नहीं सकता कि आपकी क्या विश है, कि आपकी क्या डिज़ायर है, आपकी क्या फ़ोकस है, ये आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता। और इसलिए आपको अपने साथ बैठना ज़रूरी है। आज मैं सुबह पिछले 8 साल पहले की डायरी में मेरे जो चीज़ें मैंने ज़िंदगी में हासिल करनी थी, जिनमें काफ़ी कुछ मैं हासिल कर चुका हूँ, वो मैं लिस्ट देख रहा था। तो यानी इसका मतलब वो मुझे लगता है कि वो और कुछ चीज़ें अभी भी अचीव नहीं हुई। लिहाजा ये एक प्रोसेस है कि अगर आप उन चीज़ों की तरफ गौर करते रहते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, उसको रोज़ाना बेसिस पे देखते हैं, आप उसके ऊपर फिर लाहेअमल मरतब करते हैं, तरीक़ाकार अडाप्ट करते हैं, और फाइनली वो आप सोच विचार करके वो पहला कदम उठाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि पहले आप 5वें कदम में पहुँचे हों और बीच में 4 जो हैं वो आपने अभी किए नहीं, तो लिहाजा वो फिर आपकी जो प्रोग्रेस है
वो फिर आपकी ना आर्जी हो साबित होगी, फिर वहाँ से आप फिर वापस पहले पे आएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। ये इसी सूरत में होता है कि जब बंदा बिल्कुल सोच विचार को बुरोकार नहीं लाता और किसी भी तरह से फैसला कर लेता है, और इससे फिर वो ज़िंदगी में वो नहीं अचीव कर सकता जो कि करना चाहता है। और जो लोग गौर खोज करते हैं, ये प्लान करते हैं, टारगेट करते हैं, रेगुलर बेसिस पे उसका एनालिसिस करते हैं, तो वो सही मानों में बेहतर फैसला कर पाते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।